को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम है। पहले हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद मराठी में, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मैं सोचती हूँ सब लोगों को कम से कम हिंदी जान लेना चाहिए। मराठी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन जो मराठी जानता है उसके लिए हिंदी जानना मुश्किल है। बहुत सरल भाषा है। आपके सामने अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, खासकर हमारे भारतवर्ष में इतनी अराजकता फैली हुई है, इसका कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद को भी बर्बाद किया हुआ और सारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बम्बई में तो खासकर लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुंडे लोग बैठे हुए हैं। सो ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की ये पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, वो जरूर फूलेंगे, फलेंगे, पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी होगी कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफ़र होता था तो मार आफत हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी, पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता। मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना है हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नजर ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं और आप बेकार चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है।
और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीजें नहीं होती, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीजों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता रहेगा।